Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn about punctuation. So students, here is the definition of punctuation. So punctuation is the use, punctuation जो है एक तरीके से इस्तेमाल है of symbols, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल यानी निशानात का, such as जैसे कि full stop और पीरियड्स, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं उससे एक एडवांस लेवल पे हम पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉमास आपको पता है, और क्वेश्चन मार्क्स टू डिवाइड रिटन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड क्लासेस। ये तो आपको डेफिनेशन के अंदर जस्ट कुछ दिए गए हैं, ठीक है, बट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ दो लिस्ट शेयर करूँगी जिसमें आपको बताया गया है एग्जांपल के साथ उनके यूजेस, ठीक है। हियर इज़ द लिस्ट। आपको यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं एग्जांपल के साथ। जैसे फर्स्ट पे हमारे पास है कॉमा, तो कॉमा इन्होंने यहाँ पे कहाँ लगाया है, तो ये देखिए, शी इज़ अ क्लेवर हेल्दी वुमेन। यहाँ पे शी इज़ अ क्लेवर एंड हेल्दी वुमेन भी कह सकते थे, बट इन्होंने यहाँ पे कॉमा लगा के, बिकॉज ये दोनों ही एडजेक्टिव थे, तो इनको डिवाइड किया है, आइडेंटिफाई किया है सेपरेटली। शी इज़ अ क्लेवर, वो एक चालाक, हेल्दी वुमेन और सेहतमंद औरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फुल स्टॉप और पीरियड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए, ये यूज़ हुआ है आपका एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आई एम वेटिंग फॉर द डे यू विल बी बैक। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का कि जिस दिन तुम वापस आओगे, ठीक है। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम, सैमुअल प्लेस फॉर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, सॉकर एंड टेनिस। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है सैमुअल जो है वो खेलता है 4 स्पोर्ट्स यानी कि 4 खेल। अब वो कौन कौन से हैं इसके लिए उन्होंने कॉलन डाला है, देन उन सब का नाम बताया है। वॉलीबॉल खेलता है, सॉकर खेलता है और टेनिस। एज यू कैन सी हियर इज़ ऑल्सो यूज कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपके लिए लगता है इंटरजेक्शन या कोई भी इमोशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी गई है, येस कॉमा यू विल कम विद मी, तुम मेरे साथ आओगे, ठीक है। तो एक इमोशनली हम यूँ करके बोलते हैं उसे कि हाँ तुम तो मेरे साथ ज़रूर आओगे, राइट। तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं तुम मेरे साथ आओगे, तो एक इमोशनली जो है इसे रिप्रेजेंट किया है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इजी, ऑल यू नो कि हम क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी किस्म का क्वेश्चन करते हैं, राइट। हाउ मच पेपर विल दे नीड, उनको कितने सफ़ात की ज़रूरत होगी या उनको कितने सफ़ात की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एट साइन, जिसे हम एट द रेट भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता ही है कि एट द रेट साइन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपोस्ट्रोफी। सो अपोस्ट्रोफी जो है आपका पोजेसिवनेस शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको इसके लिए एक रिटन एग्जांपल दूँ। सो जैसे कि हम इंशाल्लाह ताला ये वाला भी एक टॉपिक करेंगे पोसेसिव नाउन के बारे में। सो यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा है देयर आर 2 8s इन 808। तो 808 की पोजेशन सायर कर रहे हैं कि इसके अंदर कितने 8 जो हैं पोजेस करते हैं, राइट। 2 हैं तो इन्होंने अपोस्ट्रोफी लगाया है, उसके अंदर है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ the mother of Alina, या just mother of Alina, right। तो इसको मैं सिंपली जो है लिख सकती हूँ अलीनास मदर के साथ भी, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे पोजेशन ज़ाहिर कर रही हूँ कि अलीना की मदर है। सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है कि 2 जो 8s हैं, 2 जो 8s हैं वो 808 के अंदर है, राइट। तो 808 भी बोल सकते थे, बट इन्होंने यहाँ पे उसकी पोजेशन बताई है कि उसके अंदर पोजेस कितने करते हैं, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो हियर इज़ अनदर एग्जांपल, लैपटॉप ऑफ आयशा, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि आयशा का लैपटॉप है, लैपटॉप ऑफ आयशा। जो सेंटेंस के हमारे इन बिटवीन आता है, यहाँ पे तो मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रही हूँ, तो मैं इसको सिंपली यूँ भी कह सकती हूँ,
आयशास लैपटॉप। ओके, आई होप ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्सिस मार्क। एलिप्सिस मार्क हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं कहीं भी, जैसे कि आप लोग अक्सर मेरे मैसेजेस में देखते होंगे कि मैं बहुत सारी बातों के बाद यूज़ करती हूँ जब हमने पॉज देना हो किसी बात के बीच में, राइट। तो हम इसको जो है यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने कहा आज हमने नया काम किया, ठीक है, तो इन्होंने पॉज किया, तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ देखिए। एक्चुअली पंक्चुएशन जो होता है ना, वो आप लोग की जो है एक्सप्रेस करता है बात को कि आपकी बात की कैसे गई है। क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, बात कंप्लीट हो गई है तो फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पोजेशन के बारे में बताया, तो इससे पढ़ने वाले के जो समझ आता है ना, उसको पूरे इमोशंस के साथ समझ आता है कि बंदे ने बात कैसे की होगी, ठीक है, सामने वाले ने जो है उसका बात करने का अंदाज़ कैसा होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स तो आप सब लोगों को ही पता होंगे। जब भी हम किसी बात को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं या हम लोगों को उसे प्रोमिनेंट करके बताना चाहते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं, ठीक है। अक्सर आपने क्वार्ट्स वगैरह में देखा होगा कि भाई किसी बंदे ने बात कही है, वो बहुत ही स्पेशल है, ख़ास है, प्रॉपर है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लैश। तो स्लैश में जो है आपके पास जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है, फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन और वुमेंस ओनली, एंड वुमेंस ओनली और वुमेंस, यानी कि सिर्फ चिल्ड्रन या फिर सिर्फ औरतों के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। तो नॉर्मली हम जो है स्लैश तब यूज़ करते हैं जब